आइए क्लास, आज हम देखेंगे सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, अमलगमेशन। ठीक है, अमलगमेशन का इंट्रोडक्शन। आज हम देखेंगे सेकेंड पार्ट के अमलगमेशन में जो जनरल एंट्रीज, जब दो कंपनी मिलकर क्या होती है, जब दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनती है तो उस समय, जब दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनती है तो उस समय दोनों कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो क्या की जाती है, रियलाइज की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। तो चलो रियलाइज करते हैं। देखो, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ बोथ वेंडर कंपनीज। तो दो वेंडर कंपनीज है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वेंडर कंपनी वेंडर 1 वेंडर 2 रहेगा और एक परचेसर कंपनी रहेगा। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि वेंडर 1 और वेंडर 2, तो दोनों वेंडर के बुक में हमारे को क्या करना है, जनरल एंट्रीज करना है। तो क्या करना है, सबसे पहली जनरल एंट्रीज क्या होगी, तो सबसे पहले बैलेंस शीट समझ लो। बैलेंस शीट क्या होती है, देखो हमने बैलेंस शीट देखे होंगे। ये मेरी है बैलेंस शीट, ठीक है, ये मेरी क्या है, बैलेंस शीट। ये मेरी बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में मेरे पास दो साइड है, एक होती है लायबिलिटी साइड एंड एक होती है असेट साइड, एक होती है असेट साइड। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि लायबिलिटी साइड मतलब कौन सा बैलेंस और असेट साइड मतलब कौन सा बैलेंस। बेटा लायबिलिटी साइड मतलब क्या होता है, लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड है। ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड। असेट साइड मतलब डेबिट साइड है। असेट साइड ये डेबिट साइड है। असेट साइड कौन सा साइड है, डेबिट साइड। अब लायबिलिटी में बहुत सारी चीजें होती है। लायबिलिटी में शेयर कैपिटल होता है, ये सारी की सारी लायबिलिटीज, इनका सबका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और असेट साइड में जितनी भी असेट्स होती है, प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑल जितनी भी असेट्स है, उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज क्लियर है तो आगे बढ़ते। अब देखिए, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज में सबसे पहले हमारे को दोनों वेंडर कंपनीज की बैलेंस शीट को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। बैलेंस शीट को ट्रांसफर करना है तो कर लेते। कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एक रियलाइजेशन अकाउंट हमारे को बनाना है। तो देखो यहां पर क्या बोला है, व्हेन सन्ड्री असेट्स, जब सन्ड्री असेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस, मतलब सॉरी, तो जो भी बैलेंस शीट में असेट साइड का जितना भी बैलेंस होगा उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। कौन सा, फिक्स असेट्स वाला। कौन सा वाला, फिक्स असेट्स वाला। ठीक है, जो भी सन्ड्री असेट्स है वो फिक्टिशियस असेट्स नहीं डालेंगे। सन्ड्री असेट्स कौन सी है, फिक्टिशियस असेट्स कौन सी है, मैं बताऊंगा आपको। देखो, व्हेन सन्ड्री असेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जब भी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो असेट्स का बैलेंस क्या होता है बेटा, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा, डेबिट से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कर देंगे। तो फिर डेबिट किसको करेंगे, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, टू असेट्स अकाउंट क्रेडिट, टू असेट्स अकाउंट क्रेडिट। जो भी अमाउंट आएगा वो यहां लिख देंगे। समझा क्या बोला मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट क्रेडिट। कैसे हुआ, क्योंकि असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो उसको कर देंगे क्रेडिट, और जो अकाउंट में डाल रहे हैं उसको कर दिया मैंने डेबिट। ये फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट, व्हेन फिक्टिशियस असेट्स आर ट्रांसफर टू शेयर होल्डर अकाउंट, जब फिक्टिशियस असेट्स ट्रांसफर करेंगे शेयर होल्डर अकाउंट में, ये भी क्या है, असेट है, मतलब ये असेट साइड में है, मतलब ये भी डेबिट बैलेंस में है। मतलब जब भी डेबिट बैलेंस दिखता है उसको ट्रांसफर करना है तो हमारे को क्या करना है, क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट क्या करेंगे, फिर अब क्या बोला है, व्हेन फिक्टिशियस असेट्स आर ट्रांसफर टू शेयर होल्डर अकाउंट, तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस असेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू fictitious assets account credit, यहां पे उसकी अमाउंट आ जाएगी। अब fictitious assets मतलब क्या होता है, ये कंफ्यूजन होता है सबको। अब fictitious assets मतलब क्या, तो fictitious assets मतलब, ये नोट दिया है मैंने कुछ, देखो fictitious assets मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड का, जो असेट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो असेट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो फिक्टिशियस असेट्स है। असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है।
मतलब जो लॉस हो गया वो असेट साइड में हम लोग लिखते हैं, तो वो फिक्टिशियस असेट्स है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खर्चा करते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये मेरी फिक्टिशियस असेट्स है, ये हर साल राइट ऑफ होते रहती है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, जब भी शेयर्स इश्यू करेंगे, डिवेंचर इश्यू करेंगे तो डिस्काउंट देंगे, तो ये भी मेरी क्या है, फिक्टिशियस असेट्स है। देन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस अंडर राइटिंग कमीशन, तो ये सारी मेरी फिक्टिशियस असेट्स है जो असेट साइड में होती है। अगर असेट साइड में ये मुझे अमाउंट, ये मुझे बैलेंस दिखा या फिर ये नाम दिखे, तो मैं क्या करूंगा, असेट साइड में जितने भी ऐसे दिखे मुझे, ये 5 आइटम 6 आइटम जितने भी होंगे, ये आइटम अगर मुझे दिखते हैं तो ये मेरी फिक्टिशियस असेट्स है, और एंट्री क्या कर दूंगा, इनको मैं ट्रांसफर कर दूंगा शेयर होल्डर फंड में, शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर दूंगा। तो एंट्री क्या बनती है, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस असेट्स अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट क्या लिख रहा है, व्हेन इंटरनल लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड, जो भी इंटरनल लायबिलिटी है उसी को हम लोग शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। व्हेन इंटरनल लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड ट्रांसफर टू शेयर होल्डर अकाउंट, जब भी इंटरनल लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड, जो भी इंटरनल लायबिलिटीज होती है, अब इंटरनल लायबिलिटीज कौन सी, ये भी मैं बताता हूं। देखो इंटरनल लायबिलिटीज कौन थी और शेयर होल्डर फंड कौन सा, तो शेयर होल्डर फंड इंटरनल लायबिलिटी कौन कौन सी होती है, शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड वाला, असेट साइड वाला तो लॉस है, लायबिलिटी साइड वाला। देन एनी रिजर्व फंड बिलोंग टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से रिलेटेड कोई भी फंड है वो मेरी क्या है, इंटरनल और शेयर होल्डर फंड इंटरनल लायबिलिटीज, इसको मैं बोलूंगा इंटरनल लायबिलिटीज। देन अब यहां पर देखते हैं, वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, व्हेन इंटरनल लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड ट्रांसफर टू शेयर होल्डर अकाउंट, जब भी इंटरनल लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड ट्रांसफर करेंगे हम लोग शेयर होल्डर अकाउंट में, तो एंट्री क्या बनेगी। अब मुझे बताओ लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, और ये सारी की सारी मेरी लायबिलिटीज है। अब इनको जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो इनको करना पड़ेगा मुझे डेबिट, तो क्रेडिट किसको करूंगा फिर, शेयर होल्डर अकाउंट को। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो व्हेन इंटरनल लायबिलिटीज, तो इंटरनल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, या फिर इसी इंटरनल लायबिलिटीज को हम लोग शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। तो शेयर होल्डर फंड अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या बनेगी, शेयर होल्डर फंड अकाउंट डेबिट टू, किसको ट्रांसफर कर देंगे, शेयर होल्डर को, टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट उसके बाद अगर समझ में आया होगा तो उसके आगे देखते हैं, ठीक है। When external liabilities are transferred to realization account, एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, देखो हमारे को रियलाइजेशन अकाउंट में दो ही चीज लेना है, एक तो सन्ड्री असेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बाकी सब शेयर होल्डर फंड में चला जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड का तो हो गया, चलो आते हैं व्हेन एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जब भी रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे तो कैसे करना है। अब मैंने पहले ही बोला था लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब भी क्रेडिट बैलेंस हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस को हम लोग कर देंगे डेबिट, और जिसमें ट्रांसफर करना है उसको कर देंगे हम लोग क्रेडिट। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन सी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग अनपेड एक्सपेंसेस, डिबेंचर्स, बैंक लोन, एनी अदर लायबिलिटीज, ये सारे के सारे मेरे क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इसको आउटसाइडर लायबिलिटीज भी बोला जाता है, ठीक है। तो व्हेन एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो जब भी रियलाइजेशन अकाउंट में मुझे एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज का बैलेंस, लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और ट्रांसफर करूंगा तो क्या कर दूंगा, डेबिट। तो डेबिट करूंगा तो एंट्री क्या बनेगी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो एंट्री कर लूंगा मैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, जो भी अमाउंट है वो डाल दूंगा यहां पर। एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई रियलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट, ठीक है। देन उसके बाद व्हेन परचेस कंसीडरेशन, पीसी ड्यू, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गया, अब पीसी ड्यू, पीसी, ठीक है। अब यहां पर देखो एक बात ध्यान में रखने की है, अगर एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में मेरे पास डिबेंचर भी आता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में मेरे पास डिबेंचर भी आता है,
तो डिबेंचर का पेमेंट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज में ले लो, या फिर जब परचेसर कंपनी है, परचेसर कंपनी डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देती है तो उसकी एंट्री अलग होती है, वो भी देखेंगे हम लोग। बट पहले हम लोग देखेंगे नॉर्मल जो एंट्री है, जो बेसिक एंट्री है वो। देन व्हेन परचेज कंसीडरेशन पीसी ड्यू, तो यहाँ पर तीन एंट्री हमारे को कॉमन करना है। कौन सी? परचेज कंसीडरेशन को मैं शॉर्ट में बोलता हूँ पीसी, पीसी ड्यू, पीसी रिसीव्ड एंड पीसी पेमेंट, पीसी ड्यू, पीसी रिसीव्ड एंड पीसी पेमेंट। तो व्हेन परचेज कंसीडरेशन ड्यू, पीसी ड्यू, तो पीसी ड्यू होगी तो पीसी किसकी ड्यू होगी? परचेज कंसीडरेशन, नाम है परचेज कंसीडरेशन, मतलब कि परचेसर कंपनी ने जो भी कंसीडरेशन दिया है पैसा इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ मनी बोल सकते हैं, शेयर्स में बोल सकते हैं, या फिर डिबेंचर्स में, जैसा देना है वो वैसा देंगे। तो व्हेन परचेज कंसीडरेशन ड्यू, जब भी पीसी ड्यू होता है तो पीसी ड्यू होगा तो परचेसर जो नई कंपनी है, नई कंपनी के नाम से होगा, तो परचेसर कंपनी अकाउंट डेबिट, नई कंपनी जैसे ए और बी, ए कंपनी बी कंपनी है, दोनों बोला कि मुझे क्या करना है, बिजनेस को एक साथ लेके चलना है, और यहाँ पर एक नई कंपनी बना रहे सी कंपनी, दोनों ने मर्ज कर दिया बिजनेस को, ठीक है, अमलगमेट कर लिया और एक सी कंपनी बनाया। तो सी कंपनी न्यू कंपनी है, तो न्यू कंपनी के नाम से, तो सी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर परचेसर कंपनी है तो मैं परचेसर ही लिखता हूं, परचेसर कंपनी अकाउंट डेबिट टू, और सारा पैसा कहां पर है? रियलाइजेशन अकाउंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ये होगी मेरी पीसी ड्यू की एंट्री। नेक्स्ट यहां पे दिख रहा है, चलो इधर आते हैं, पीसी ड्यू हो गया। देन उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 6 की एंट्री, व्हेन पीसी ड्यू, पीसी रिसीव्ड एंड पीसी पेमेंट कर लेते पहले। व्हेन, अब वहां पे क्या होगी? पीसी ड्यू, व्हेन पीसी परचेज कंसीडरेशन रिसीव्ड, अब रिसीव्ड की एंट्री, पीसी रिसीव्ड, ठीक है। तो पीसी ड्यू की एंट्री होगी, पीसी ड्यू की एक कॉमन एंट्री क्या? परचेसर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, पीसी ड्यू हो गई, पैसा देना बाकी है। देन पीसी रिसीव्ड, पीसी रिसीव्ड, अब पीसी रिसीव्ड कैसे करेंगे? तो पीसी रिसीव्ड की एंट्री, अब परचेसर कंपनी देने वाली है, रियलाइजेशन चला गया, ठीक है, अब पीसी रिसीव्ड करना है, तो पीसी रिसीव्ड इन दी फॉर्म ऑफ कैसे कैसे हो सकती है? या तो कैश में हो सकती है, कैश अकाउंट डेबिट, या तो शेयर्स में हो सकती है, शेयर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम डिबेंचर में भी होते हैं, बट डिबेंचर हम लोग बाद में देखेंगे। टू, अब क्या होगा? परचेसर कंपनी है, वहां डेबिट हुआ तो यहां पर क्रेडिट कर दूंगा मैं, परचेसर कंपनी अकाउंट क्रेडिट, परचेसर कंपनी अकाउंट क्रेडिट। बिन पीसी रिसीव्ड, पीसी रिसीव्ड, अब पीसी मिल गई, पीसी मिलने के बाद अब पीसी का पेमेंट हो जाएगा, पीसी का पेमेंट हो जाएगा। व्हेन पीसी पेमेंट, पेमेंट लिखो या पेड लिखो, व्हेन पीसी पेड, तो पीसी का पेमेंट कैसे करना है? इन दी फॉर्म ऑफ, कैसे मिलने वाली है पीसी? पीसी मिलने वाली है कैश में और शेयर्स में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम कैश में भी मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर्स में भी मिलता है, या फिर दोनों कंबाइन मिलता है, तो कैश में या फिर शेयर्स में। तो परचेज कंसीडरेशन, ठीक है, अब पीसी मिल गई, पीसी मिल गई, कैश अकाउंट डेबिट, शेयर अकाउंट डेबिट टू परचेज कंसीडरेशन अकाउंट क्रेडिट, मतलब परचेसर कंपनी अकाउंट क्रेडिट। अब पीसी मिल गई, तो पीसी मिली इन दी फॉर्म ऑफ कैश में, ठीक है, तो यहां पर डेबिट किया, अब मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट, तो पीसी मिली परचेसर कंपनी, ये देखो यहाँ पे क्रेडिट हो गया, यहाँ पे डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है, ये एडजस्ट हो गया। देन उसके बाद अब यहाँ पर पीसी पेमेंट है, पीसी पेमेंट है, तो पीसी पेमेंट किसको होगा? पीसी पेमेंट होगा। अब कैसे कैसे पेमेंट होगा पीसी का? देखो, तो कैश में हो रहा है पीसी पेमेंट, तो एंट्री बनेगी शेयर्स, ठीक है, तो शेयर्स इन, ये है कि शेयर्स, शेयर्स अकाउंट नहीं, शेयर्स इन परचेसर कंपनी, शेयर्स इन परचेसर कंपनी, शेयर्स इन परचेसर कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं, तब तक के लिख लीजिए, ठीक है। तो अभी ये पीसी का पेमेंट किसको करना है? पीसी का पेमेंट करेंगे हम लोग शेयर होल्डर्स को, किसको? शेयर होल्डर्स को। तो एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या कैश मिला है पीसी में, तो कैश अकाउंट क्रेडिट
टू, और क्या मिला, शेयर्स इन परचेसर कंपनी, टू शेयर्स इन परचेसर कंपनी अकाउंट क्रेडिट, ये उनका अमाउंट आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? आगे देखेंगे, इसको पहले लिख लीजिए, बोर्ड ज्यादा बड़ा नहीं है हमारा। आइए चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। अब हमने अभी क्या देखे थे कि वेंडर कंपनी के बुक्स में, अभी तक के हमने क्या देखे, वेंडर कंपनी के बुक्स में हमने अभी तक के देख लिए, वेंडर कंपनी के बुक्स में जनरल एंट्रीज, वेंडर कंपनी के बुक्स में हमने बैलेंस शीट को, असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिए। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ परचेसर कंपनी। परचेसर कंपनी के बुक में जनरल एंट्रीज हमारे को करना है पास। तो परचेसर कंपनी के बुक में जब जनरल एंट्रीज पास करेंगे तो कौन कौन सी एंट्रीज बनेगी, ज्यादा एंट्रीज नहीं बनती, 3 एंट्री बनती है, ठीक है। उसके बाद जो बनेगी वो बनेगी, बट 3 एंट्रीज कॉमन एंट्री है। कौन सी? व्हेन बिजनेस परचेज एंड पीसी बिकम्स ड्यू, जब बिजनेस परचेज किया तो उसका जो परचेज कंसीडरेशन है वो ड्यू है, तो उसकी एंट्री। व्हेन बिजनेस परचेज एंड पीसी बिकम्स ड्यू, तो बिजनेस परचेज किया, बिजनेस परचेज किया किसके पास से किया, वेंडर के पास से किया। देखो मैंने क्या बोला था, ए और बी, ए का बिजनेस है, बी का बिजनेस है, दोनों ने बोला कि मिलकर एक नई कंपनी स्टार्ट करते हैं सी। तो ये वेंडर है, ये वेंडर 1, ये वेंडर 2 और ये परचेसर कंपनी। ये कौन सी कंपनी? परचेसर कंपनी। तो अभी यही परचेसर कंपनी के बुक्स में हम लोग जनरल एंट्री कर रहे हैं। तो परचेसर कंपनी के बुक में जब जनरल एंट्री करेंगे तो क्या है, फर्स्ट एंट्री, व्हेन बिजनेस परचेज एंड पीसी बिकम्स ड्यू, जब बिजनेस परचेज किया और पीसी क्या है, ड्यू है। तो एंट्री क्या बनने वाली है, एंट्री हमारी बनेगी बिजनेस परचेज की, तो एंट्री बन जाएगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट कर दूंगा मैं डेबिट। नेक्स्ट उसके बाद तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, देखो मैंने क्या बोला, वेंडर 1 वेंडर 2, तो अब इनका आता है एक लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर ऑफ वेंडर 1 टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर 2, इनको पेमेंट कर दूंगा, इनको पेमेंट कर दूंगा। अब ये लिक्विडेटर कौन है, लिक्विडेटर मतलब एक लीगल हेयर होता है, मतलब लीगल वाला बाल नहीं, लीगल हेयर होता है, मतलब जैसे लॉयर हो गया, सीए हो गया, सीए जो भी होगा, ठीक है। तो लिक्विडेटर वो होता है, वही तो लिक्विडेशन करेगा ना पूरा कंपनी का। हम कर सकते हैं क्या, हमको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है क्या नहीं, तो एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं। जब भी कंपनी क्या होती है, मर्ज होती है, तो एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं। वो लिक्विडेटर मतलब एक मीडिएटर हम लोग बोल सकते हैं। तो वो लिक्विडेटर जो होता है, जो लॉयर होगा या सीए होगा, सीएस जो भी होगा, वो लिक्विडेटर वो क्या करेगा, लिक्विडेशन करेगा कंपनी का मर्ज करने में। अब लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर ने बिजनेस की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज कर दिया। देन उसके बाद में लिक्विडेटर ही बिजनेस परचेस कर रहा है, तो लिक्विडेटर 1 लिक्विडेटर 2, ये लिक्विडेटर 1 है, ये लिक्विडेटर 2 है। तो लिक्विडेटर 1 लिक्विडेटर 2, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी 1 लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी 2। जब कंपनी का नाम होगा तो ए और बी जो भी नाम होगा। तो ये पहली एंट्री। देन उसके बाद में एंट्री क्या है, ये फर्स्ट एंट्री कॉमन एंट्री है। नेक्स्ट सेकंड कॉमन एंट्री क्या है, व्हेन सन्ड्री एसेट्स, ऐसे है सन्ड्री एसेट्स, व्हेन सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर। अब बिजनेस परचेस किया है तो एसेट्स भी ले लिया, लायबिलिटी भी ले लिया। ए कंपनी की पूरी लायबिलिटी और एसेट्स सी में आ गई, बी कंपनी की पूरी लायबिलिटीज और एसेट्स ये कहां पर आ गई, ये भी सी में आ गई। तो सी ने टेकन ओवर किया है, सी ने टेकन ओवर किया है। तो व्हेन सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर, तो एंट्री क्या बनेगी, अब ले लिया तो एसेट्स का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस। तो जब रियलाइज किया था तो तब एंट्री क्या किया था मैंने, एसेट्स का बैलेंस डेबिट था तो क्रेडिट किया था। और वापस उसको मैं बिजनेस में लाऊंगा तो बैलेंस शीट बनेगी, तो बैलेंस शीट में एसेट्स का बैलेंस क्या रहेगा, डेबिट, तो वापस मैं उसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो एंट्री क्या बनेगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। पूरा लिखूं क्या, चलो पूरा लिखते, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी भी तो है, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट,
असेट्स लिया तो लायबिलिटी नहीं लेगा क्या, वो लायबिलिटी भी लेगा। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, अब डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो टू लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। और क्या, टू क्या किया था उसने, बिजनेस परचेस किया था, टू बिजनेस परचेस, टू बिजनेस परचेस, टू बिजनेस परचेस, जितने में भी परचेस किया होगा उसकी अमाउंट आ गई। तो ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट, व्हेन पेमेंट ऑफ पीसी पेड टू लिक्विडेटर, अब लिक्विडेटर को पेमेंट कर रहे हैं, लिक्विडेटर को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। अब लिक्विडेटर है, जाएगा सीए है, पैसा दो, नई कंपनी बन गई, पैसा दो, तो लिक्विडेटर को पेमेंट करेंगे। देखो यहाँ पे लिक्विडेटर को क्या किया मैंने, क्रेडिट किया, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, लिक्विडेटर, एक एक को पेमेंट करूंगा। पहले लिक्विडेटर वन, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर वन, वेंडर वन कंपनी अकाउंट डेबिट टू, इसको क्या क्या देने वाले हैं, देखो इसको हम लोग बहुत कुछ दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, शेयर्स दे सकते हैं, या फिर डिबेंचर भी दे सकते हैं। तो दे दो, टू कैश अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पर तो कैपिटल, शेयर कैपिटल जाएगा ना नई कंपनी का, टू डिबेंचर भी दे सकते हैं, डिबेंचर अकाउंट। तो इतना सब कुछ हम लोग उसको दे सकते हैं, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। जब वेंडर वन की ऐसी एंट्री किया तो वेंडर टू की भी सेम एंट्री करना है। क्या होगी, एक तो एंट्री हो चुकी है, वेंडर टू की भी यहां पर दो एंट्री आएगी, कौन सी, व्हेन सन्ड्री असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर। इसके बाद में नंबर चौथी एंट्री आपके लिए दे रहा हूं, व्हेन सन्ड्री असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर, तो एंट्री क्या बनेगी, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, टू लिक्विड लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, टू बिजनेस परचेस अकाउंट क्रेडिट। सेम एंट्री बनेगी, सेम कॉपी पेस्ट। देन उसके बाद नंबर 5 की एंट्री बनेगी, नंबर 5 की, तो नंबर 5 की भी सेम एंट्री कौन सी, व्हेन पेमेंट ऑफ पीसी पेड टू लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को पेमेंट कर दिया, तो लिक्विडेटर ऑफ अभी वेंडर 2 होगा, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर 2, यहां पर आएगी लिक्विडेटर ऑफ वेंडर 2, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर 2 अकाउंट डेबिट 2, उसको कैश भी दे सकते हैं, शेयर्स भी दे सकते हैं, डिवेंचर भी दे सकते हैं, तो टू कैश, टू शेयर्स, टू डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट। ये दोनों एंट्री कॉमन एंट्री है, बट एक ही चीज है, ये तो पूरी कॉमन है, इसमें पेमेंट लिक्विडेटर 1 को करेंगे, और इसमें पेमेंट जो लास्ट वाला है, सेकंड लिक्विडेटर भी तो है हमारे पास, लिक्विडेटर 2, तो लिक्विडेटर 2 को पेमेंट करने की एंट्री। आई होप आप लोगों को समझा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।